हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हेल्थ टिप्स एंड एडवाइस कॉर्नर पर, जहां पे हम बात करते हैं सब बेबी केयर टिप्स, प्रेगनेंसी टिप्स, हेल्थ एंड हाइजीन टिप्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप फीमेल हाइजीन को मेंटेन कर सकती है। अगर हाइजीन की बात करें तो हम जो लेडीज़ होती है वो हमारी बॉडी को हाइजीनिक रखना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि साफ़ सुथरे रहने से हमें फ्रेश फील होता है। बट कभी कभी हम हमारी इंटीमेट हाइजीन जो होती है उससे मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ लेडीज़ को ये पता ही नहीं होता है कि इंटीमेट हाइजीन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हम फीमेल्स जो है वो इंटीमेट हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। कुछ टिप्स जिनको आप फॉलो करके इंटीमेट हाइजीन को बरकरार रख सकती है, और जो फीमेल जो प्रॉब्लम्स होती है पर्सनली उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सब इसी सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन बटन है उसे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इंटीमेट हाइजीन क्या होता है। जैसा कि हम सब ये जानते ही हैं कि बॉडी को साफ़ सुथरा रखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरह पर्सनल हाइजीन का एक पार्ट है इंटीमेट हाइजीन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इंटीमेट हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें बहुत सारी जो है इन्फेक्शन, यूटीआई, बर्निंग, जो इचिंग, रैशेज की जो प्रॉब्लम है उसको सामना जो है हमें करना पड़ सकता है। तो इंटीमेट हाइजीन को बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये जो छोटी मोटी बीमारियां हैं जो आगे चलकर बड़ा रूप ले सकती है तो इनसे हम जो है बच सके। तो इंटीमेट हाइजीन को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिनको आप फॉलो करके इंटीमेट हाइजीन को बनाए रख सकती हैं। सबसे पहली टिप है वो ये है कि आप अपने वजाइनल एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखें। तो उसके लिए आप जो है नॉर्मल गुनगुने पानी का यूज कीजिए। कुछ लेडीज़ क्या होती है वहाँ पर जो है वी वॉशेज या फिर साबुन का यूज करती है। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमारे वजाइनल एरिया जो होता है ना वहाँ पर हमें किसी साबुन का, या फिर जो अभी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं वजाइनल वॉशेज, तो उनका यूज हमें वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, अगर उनका यूज करना हम बंद कर देते हैं अचानक से तो उससे क्या होता है कि हमें इचिंग, रैशेज या फिर जलन की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है। वो जो मार्केट के प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप जो है माइल्ड सोप या फिर गुनगुने पानी से भी अगर अपने वजाइनल एरिया को साफ रखेंगी या फिर साफ़ करेंगी तो भी वजाइनल एरिया बिल्कुल हेल्दी और क्लीन रहेगा। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। किसी हार्ड साबुन या जो वी प्रोसेस है उनका यूज हमें वजाइनल एरिया में बिल्कुल भी नहीं करना है। जो दूसरी टिप है वो ये है कि हमें हमेशा कॉटन की जो पैंटीज होती हैं उसी को जो है यूज में लेना है। जो सिंथेटिक मटेरियल की पैंटीज या फिर कपड़े होते हैं, खासकर बॉटम वेयर, उनको जो है डेली रूटीन में अवॉइड करना है। हम कभी कभी पहन सकते हैं, लेकिन अगर हम डेली अगर पहनते हैं तो हमें कॉटन के कपड़े ही जो है वो पहनने हैं। जो मार्केट में सैटन या फिर जो सिंथेटिक कपड़े की पैंटीज होती है वो दिखने में बहुत अच्छी लगती है, बट उससे क्या होता है कि वजाइनल एरिया में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और पसीने की वजह से रैशेज या फिर जलन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो हमें हमेशा पैंटी जो है वो कॉटन कपड़े की पहननी चाहिए। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि पैंटीज जो है वो कॉटन की हो। तो इस टिप को भी ज़रूर आप याद रखें। नेक्स्ट टिप है वो ये है कि हमें हमारे वजाइनल एरिया को हमेशा ड्राई रखने की कोशिश करनी है।
इसके लिए आप क्या कर सकती हैं कि जब भी आप वॉशरूम जाती हैं तो हमें जो नॉर्मल प्लेन वाटर होता है उससे हमारे वजाइनल एरिया को साफ़ करना है। और उसके बाद आपको या तो खुद ही उसे एयर ड्राई होना है अगर आपके पास टाइम है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो नैपकिन्स होती है, जो टिश्यू पेपर होते हैं, उसकी हेल्प से आप जो है पानी को जो है वो पहुँच सकती है। तो हमें हमारे वजाइनल एरिया को हमेशा ड्राई रखने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जब भी हमारे पीरियड्स आते हैं तो हमें या तो सैनिटरी पैड का यूज करना चाहिए या फिर मेंस्ट्रुअल कप का। इन दोनों के अलावा हमें किसी भी तरीके के प्रोडक्ट जो है पीरियड टाइम में हमें यूज में नहीं लेने हैं। अगर आपके अभी अभी पीरियड स्टार्ट हुए हैं, यानी कि अगर आप टीनेजर हैं, तो आपको हमेशा सैनिटरी पैड का ही यूज़ लेना है। कि मेंस्ट्रुअल कप का यूज टीनेज में करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले और उसके बाद ही मेंस्ट्रुअल कप का यूज करें। एंड इस बात का भी हमें ज़रूर ध्यान में रखना है कि सैनिटरी पैड्स जो है वो अच्छी क्वालिटी के हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बेकार क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स यूज में लेंगी तो आपको बहुत सारे जो है इन्फेक्शन या फिर यूटीआई, रैसेस, जलन या फिर इचिंग का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है एक अच्छे सैनिटरी पैड्स जो है इस्तेमाल में ले। जो अच्छे सैनिटरी पैड्स है उसकी कुछ लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप जो है उनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इस चीज़ का हमें पूरा ध्यान में रखना है कि हमें सैनिटरी पैड या फिर मेंस्ट्रुअल कप का ही यूज में लेना है। टैम्पॉन या फिर कपड़े का यूज बिल्कुल भी नहीं लेना है। और इस बात का भी ज़रूर ध्यान में रखना है कि जब भी आप के पीरियड आए तो आपको 4 घंटे के अंदर अंदर अपने सैनिटरी पैड जो है वो चेंज करने हैं। क्योंकि अगर आप पैड्स को चेंज टाइम टू टाइम नहीं करेंगी तो आपको जलन, ईचिंग, रैश, जो सबसे ज़्यादा होता है वो रैश ही है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है कि टाइम टू टाइम हर 4 घंटे में आपको जो है अपने पैड को चेंज करना है। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज में लेती हैं तो आपको जो है उसे भी जो है खाली करना है। तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि हमें बॉटम में टाइट कपड़े पहनना अवॉइड करना चाहिए। आप कभी कभी टाइट कपड़े पहन सकती हैं जैसे कि जीन्स वगैरह, बट आप अगर घर पर हैं डेली यूज़ के अंदर थोड़े हल्के और जो है वो ढीले कपड़े पहनना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि टाइट कपड़े पहनने से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ठीक तरीके से नहीं होता है और वहाँ पर जो है वो जलन स्टार्ट हो जाती है। तो आपको हमेशा हल्के और ढीले कपड़े ही पहनने चाहिए ताकि हमें इस तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट टिप है वो ये है कि हमें हमेशा साफ़ सुथरी अंडरवियर ही पहननी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकती हैं कि दिन में 2 बार नहाना स्टार्ट कर सकती हैं। इससे आप भी खुद को फ्रेश फील करेंगी और आप जो है ऐसा नहीं है कि अगर आप दोबारा नहाए तो वही पैंटी आप पहन ले। आप जो है दूसरी पैंटी पहनिए, जिससे आपकी पैंटी भी साफ़ सुथरी रहेगी और आपका वजाइनल एरिया भी हमेशा क्लीन रहेगा। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप नहीं नहा सकते हैं तो एटलीस्ट दिन में 2 बार पैंटी तो ज़रूर ही चेंज कीजिए कि आपको जो है हमेशा फ्रेश फील हो। और ये सबसे आसान तरीका है इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन करने का। नेक्स्ट टिप है वो ये है कि वजाइनल डिस्चार्ज को कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वजाइनल डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है। हर लड़की को जो है वजाइनल डिस्चार्ज होता है और ये हमारी वजाइनल जो हाइजीन है उसको मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। हम घर में जब पोछा लगाते हैं तो गंदा पानी घर में तो नहीं रखते हैं ना, हम घर से बाहर फेंक देते हैं। तो उसी तरीके से ही वजाइना जो है वर्क करती है। हमारे वजाइनल जो बैक्टीरिया है, जो गंदगी है, वो वजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू ही हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो वजाइना जो है वो खुद को खुद क्लीन करती है थ्रू वजाइनल डिस्चार्ज। तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना है कि वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो गंदी बात है या फिर ये एक बीमारी है। तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना है।
हाँ, इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान में रखना है कि अगर वजाइनल डिस्चार्ज का कलर कुछ येलोइश है या फिर रेड है, अलग है, मतलब नॉर्मल दिनों से अगर अलग है, तो आपको जो है वो इन्फेक्शन हो चुका है, इस बात का हमें ध्यान में रखना है। अगर वजाइनल डिस्चार्ज का कलर अलग है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। यूँ नहीं कि आप यूट्यूब में कोई वीडियो देखने लग गए हैं कि वजाइनल डिस्चार्ज को कैसे ठीक करें। तो आपको जो है वजाइनल डिस्चार्ज और दिनों से अलग महसूस हो, अगर उसमें बदबू आए, तो आपको जो है तुरंत अपनी गायनिक के पास जाना है, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन हो सकता है। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि अगर आपको वजाइनल एरिया में इचिंग, रैसेस, जलन, बर्निंग या फिर बदबू या फिर अलग तरह का वजाइनल डिस्चार्ज दिखे, तो आपको अपनी डॉक्टर मतलब गायनिक के पास ज़रूर जाना है। कोई भी होम रेमीडीज काम नहीं करेगी उस टाइम पर, क्योंकि जितना आप टाइम लेगी वो उतना डेंजरस हो सकता है। तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी गायनिक को ज़रूर ये दिखाएं, क्योंकि आगे चलकर हो सकता है कि आपको कोई बड़ा इन्फेक्शन उससे बन जाए। तो आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च नहीं करनी है, कोई होम रेमेडीज़ नहीं अपनानी है, सीधे आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है और विजिट करना है, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इस बात को तो हमें ज़रूर ही नोट डाउन कर लेना है। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स जिनको आप फॉलो करके इंटीमेट हाइजीन को बरकरार रख सकती हैं। ऐसे और भी टिप्स थे बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं जल्द ही जो है वो अपलोड कर दूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन बटन है उसे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिए, अपनी फैमिली से प्यार कीजिए, पॉजिटिव रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग हेल्थ टिप्स एंड एडवाइस कॉर्नर।